हेलो गाइज, वेलकम टू द चैनल। देखिए, लास्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था स्केच की प्रिपरेशन के बारे में। वो एकदम बेसिक चीज़ था कि अगर आप स्केच करना चाहते हैं, स्केच में मास्टर होना चाहते हैं, प्रोडक्ट और ऑटोमोबाइल स्केचिंग के कंटेक्स्ट में मैं बात कर रहा हूँ, तो अगर आप उसमें अपनी स्केचिंग स्किल्स को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो बेसिक प्रिपरेशन आपको क्या करनी चाहिए वो मैंने लास्ट वीडियो में आपको बता दिया था। आज हम एक्चुअल शुरुआत करते हैं कि स्केचिंग में किस किस एलिमेंट की जरूरत है, और उसमें पहली जो चीज़ है वो है लाइन्स। तो लाइन्स के बारे में हम सीखेंगे कि लाइंस की प्रैक्टिस किस तरीके से करनी चाहिए। तो देखिए, लाइन का प्रोडक्ट और ऑटोमोबाइल डिजाइन स्केचिंग में मेन रोल है। उसका कारण क्या है कि ऑटोमोबाइल डिजाइन और प्रोडक्ट डिजाइन में अगर आप कुछ भी प्रोडक्ट डिजाइन करते हैं या कोई भी गाड़ी बनाते हैं, बाइक्स बनाते हैं, तो उसमें होता क्या है, एलिमेंट्स क्या होते हैं। मेनली या तो लाइंस बनाएंगे आप, या कर्व्स बनाएंगे, या सर्कल बनाएंगे, एलिप्स बनाएंगे। लेकिन इन चारों एलिमेंट्स को छोड़ के भी लाइंस सबसे ज्यादा 50 to 60% आप वही ड्रॉ कर रहे होंगे। सर्कल्स बहुत कम बार ड्रॉ करेंगे आप, एलिप्स भी बहुत कम बार ड्रॉ करेंगे, और कर्व्स लाइन के कंपैरेटिवली आप कम देखेंगे, क्योंकि कर्व भी लाइन का ही एक वेरिएशन है। तो लाइंस जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप लाइंस पे कंट्रोल करना सीख गए तो मुझे नहीं लगता कि आपको किसी और चीज की इतनी ज्यादा जरूरत पड़ेगी। आपके 50-60% काम स्केचिंग का हो जाएगा। तो आपको लाइंस की प्रैक्टिस करनी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आज के लेसन में मैंने लाइंस की 3 एक्सरसाइज बताई हैं, जिसको अगर आप प्रैक्टिस करेंगे डेली बेसिस पे 100-200 आप अगर स्ट्रोक्स लगाएंगे, उसके पेज के हिसाब से देख लीजिए आप 15-20 पेज के ऊपर A4 साइज के ऊपर अगर उन प्रैक्टिसेस को करते रहेंगे, डेली बेसिस पे करेंगे फॉर लाइक 1.5 महीना 2 महीना सेम प्रैक्टिस को आप करते रहिए, तो आप देखेंगे जब आप स्केच करने बैठेंगे किसी भी प्रोडक्ट का, तो आपका जो हाथ है बहुत कंट्रोल्ड वे में चलेगा। आप जहां जाएंगे आपका स्ट्रोक वहां से स्टार्ट होगा, जहां पे आप खत्म करना चाहेंगे अपने लाइन का स्ट्रोक वहां पर आपका खत्म होगा। जिस एंगल से आप कर्व देना चाहते हैं उस एंगल पे कर्व जाएगा। जिस इंटेंसिटी का आप वेटेज देना चाहते हैं वो भी आपका लाइन में वो आएगा। तो बेसिकली आप पूरा कमांड करेंगे अपने स्केच को। ना तो पेपर का टेक्सचर कमांड करने वाला है, ना आपका पेन कमांड करने वाला है। आपका ब्रेन और आपकी जो प्रैक्टिस है जो आज से आपने की है वही कमांड करेगा आपकी लाइन क्वालिटी किस तरीके की आएगी। तो मेरे हिसाब से लाइन्स का बहुत ज्यादा रोल है प्रोडक्ट और ऑटोमोबाइल स्केचिंग में। बाकी जो 3 एलिमेंट्स हमारे बचते हैं जैसे एलिप्स, सर्कल और कर्व्स, इनकी भी हम प्रैक्टिस करेंगे। ये भी जरूरी है। अगर आपको 100% तक जाना तो ऑब्वियसली इन तीनों चीजों की भी जरूरत है, लेकिन मेनली आपकी लाइंस हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज लाइन से और सीखते हैं उसकी 3 प्रैक्टिसेस, बेसिक प्रैक्टिसेस जो मेरे ख्याल से सबको आनी चाहिए और सबको उसको प्रैक्टिस करना चाहिए। तो चलिए सीखते हैं। तो देखिए, लाइन की प्रैक्टिस करने के लिए हमारे पास 3 तरीके हैं। तो जिसमें पहला तरीका है कि हम लाइंस को बहुत ही छोटी लेंथ्स में बनाएंगे। छोटी लाइंस को ड्रॉ करने के लिए हमें करना क्या है, 2 पॉइंट्स इमेजिन करने हैं। अपने पूरे एल्बो को, रिस्ट को, सबको एक साथ एक 1 यूनिट की तरह हाथ को चलाना है और बहुत ही धीरे से स्ट्रोक्स बनाने हैं। तो इस तरीके से आपको स्मॉल लाइंस बनानी है, छोटे लेंथ्स की, कुछ इस तरीके से। इसमें एक चीज हमें नहीं करनी, लाइन के ऊपर दोबारा लाइन नहीं बनानी। लाइन के ऊपर अगर आप दोबारा लाइन बनाएंगे तो उससे क्या होगा कि आप कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी वहां पे लाइन बन चुकी है। तो मोस्ट प्रॉब्ली आप उसी लाइन को फॉलो करेंगे, तो वो एक सही प्रैक्टिस नहीं है। आपको हर बार एक नई लाइन बनानी है। एक डिस्टेंस आप मेजर कर लीजिए कि मुझे इक्वल डिस्टेंस पे मुझे लाइन बनाते जाना है। तो जैसे यहाँ पर मैं बहुत ही छोटे डिस्टेंस पे बहुत ही स्मॉल लेंथ की लाइन बना रहा हूँ, और बहुत आराम से बनानी है, कोई जल्दबाजी इसमें करनी नहीं है। इसी का वेरिएशन है कि हमें जो लाइंस है बड़े स्ट्रोक्स लगाने। अब जैसे मैं 2 पॉइंट्स फिर से इमेजिन कर लेता हूँ, तो मुझे फिर वो गलती नहीं करनी कि मुझे अपना रिस्ट मूव करना है, पूरे हाथ को लाइक एज अ रॉड, इसको अपने हाथ को एक रॉड की तरह मानना है, एक स्टिक की तरह मानना है, और उसी तरीके से हमें स्ट्रोक्स इसके लगाने हैं। तो ये एक बड़ा स्ट्रोक है, तो मैं फिर दोबारा इसको ऐसे ही लगाऊंगा। देखिए, जैसे मैं यहाँ से यहाँ पे लगाता हूँ, तो ऐसे इस तरीके से मुझे बड़े लाइंस के स्ट्रोक्स लगाने हैं। शुरू में होगा क्या, आपकी लाइंस में कुछ कर्व्स आएंगे, या तो ऊपर की तरफ या ऐसे नीचे की तरफ, या तो कॉनकेव या कॉन्वेक्स, पर उसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। शुरू में आपके हाथों में रिदम होती नहीं है, तो इसके लिए लाइन स्ट्रेट नहीं बनती। तो उसका एक जुगाड़ है कि अगर आपके लाइंस के जो स्ट्रोक्स हैं अगर ऊपर की तरफ ऐसे बनते हैं, लाइक ऐसे कॉन्वेक्स बनता है, तो आपको क्या करना है, अपने हाथ को थोड़ा नीचे की तरफ चलाना है। तो अगर ऐसे बनना है बाय डिफॉल्ट, तो हल्का सा हाथ नीचे की तरफ लेके चलना है, ताकि वो बैलेंस हो जाए, आपकी रिदम बैलेंस हो जाए। थोड़ा सा वो नीचे बाय डिफॉल्ट ही आएगा, तो इस तरीके से आपकी लाइन सीधी बनेगी फिर। तो ये धीरे धीरे आपको प्रैक्टिस से ही आएगा। और अगर हमारी लाइंस नीचे की तरफ बन रही है, ऐसे कॉनकेव बन रहा है, हल्का सा कॉनकेव नेचर आ रहा है लाइन का, तो उसके लिए हमें करना क्या है, हमें अपना हाथ थोड़ा ऊपर की तरफ चलाना है ताकि वो बैलेंस करके स्ट्रेट लाइन बने। तो मैं बैलेंस करके थोड़ा ऐसे लगाऊं,
तो ये लाइंस स्ट्रेट बनेंगे। अब सवाल ये उठता है कि हमें स्मॉल लेंथ की लाइन क्यों बनानी है और बड़ी लेंथ की लाइन की प्रैक्टिस करनी क्यों है। देखिए होगा क्या, प्रोडक्ट या ऑटोमोबाइल स्केचेस में जब आप देखेंगे तो मान लीजिए कि आपको एक प्रोडक्ट बनाना है, तो प्रोडक्ट की एक लेंथ होगी, एक डायमेंशन होगी, एक प्रोपोर्शन होगा कुछ उसका। तो कई बार आपका प्रोडक्ट उसमें थोड़े बड़े स्ट्रोक्स भी लग सकते हैं, कई बार उसमें छोटे छोटे स्ट्रोक्स भी लग सकते हैं लाइन के। अगर आपको बड़े लाइन के स्ट्रोक्स लगाने की आदत नहीं है, सिर्फ आप लाइन के छोटे स्ट्रोक्स लगाते हैं, तो जब आप ऑटोमोबाइल की स्केचिंग करेंगे तो वहां पर आपके लाइन के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं रहेगा। मान लीजिए कि मुझे कोई कार बनानी है और मुझे उसका साइड कर्व एक जगह जाके रोकना है, तो आपका हाथ वहां पर रुकेगा नहीं, क्योंकि आपका हाथ उस माहौल के लिए तैयार नहीं है। आपने प्रैक्टिस नहीं की बड़े स्ट्रोक्स लगाने के लिए कंट्रोल्ड वे में। और आप छोटे स्ट्रोक्स लगा सकते हैं, क्योंकि प्रोडक्ट में आपको लगभग छोटे छोटे लाइन के स्ट्रोक्स मिलते हैं, छोटी छोटी लेंथ के मिलते हैं, तो वहां पर आपका हाथ सही चलेगा। तो आपको दोनों ही शॉर्ट डिस्टेंस की लाइन, शॉर्ट लेंथ की लाइन और बड़े लेंथ की लाइंस की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ताकि प्रोडक्ट हो या ऑटोमोबाइल स्केचिंग, दोनों में आपका जो लाइन के ऊपर कंट्रोल है वो बहुत अच्छा होना चाहिए, ताकि आप मन मर्जी के हिसाब से जहां पर स्ट्रोक लगाना चाहे वहां पर आप स्ट्रोक लगा लें। दूसरी एक प्रैक्टिस है हमारी लाइंस की, दूसरा से मिलता जुलता है। हमें क्या करना है कि ऐसे डॉट लगा देने हैं, बहुत सारे इस तरीके से डॉट्स। आपको जितने आप बना सकते हैं उतने आप बनाइए। ऐसे बहुत सारे डॉट्स आपको अपने पेपर पे बना लेने हैं। फिर जो भी लाइंस बनानी है हमें, वो इन डॉट को कनेक्ट ही करना है। कोई भी लाइन ऐसी नहीं होगी जो डॉट से पास नहीं करेगी, या जिसमें इनिशियल एक डॉट नहीं होगा, फाइनल पॉइंट एक डॉट नहीं होगा। तो दोनों को कनेक्ट करना है। किसी भी दो डॉट्स को आपको कनेक्ट कर देना है, चाहे वो छोटे से छोटे लेंथ के डॉट्स हो या बड़े लेंथ के डॉट्स हो, या किसी डॉट पे 5 लाइनें आ रही हो, कैसे भी जैसे आप करना चाहे वो आप कर सकते हैं। तो जैसे यहाँ पे एक छोटा है, तो मैंने इसको कनेक्ट किया, फिर मुझे ये दूसरा डॉट दिखा, मैंने इसको ऐसे कनेक्ट किया, फिर मैंने ऐसे कनेक्ट किया, फिर ऐसे किया। तो इस तरीके से प्रैक्टिस करते जाना है। जरूरी नहीं है कि मेरा जो पेपर है वो इसी तरीके से रहेगा एकदम स्ट्रेट। मैं उसको अपनी कंफर्ट के हिसाब से इसको घुमा भी सकता हूँ, उसको रोटेट कर सकता हूँ। तो जहां पर मेरे हाथ की रिदम अच्छी हो, मैं अपने हाथ को अच्छे से चला सकूं, तो मुझे ऐसे स्ट्रोक्स लगाने। इसमें बड़े स्ट्रोक्स भी होंगे, तो ये एक प्रैक्टिस अच्छी है। तो इससे फायदा क्या होता है? इससे एक फायदा है कि आपका जो दिमाग है डेली बेसिस पे ट्रेन होने लगता है। जब आप एक स्केच बनाएंगे, बहुत लाइट स्केच बनाते हैं प्रोडक्ट का, ठीक है, तो आपको पता रहता है कि आपको यहाँ पे जाके अपनी लाइन रोकनी है, तो आपका ब्रेन जो है ट्रेंड हो जाता है 2 पॉइंट्स के बीच। आपका हाथ भी कोऑर्डिनेट करता है आपके ब्रेन के साथ। तो फिर आपकी जो लाइन है, जहां पर आप चाहेंगे वहीं पर रुकेंगे। आपके ब्रेन को ये समझने में दिक्कत नहीं होगी कि मुझे हाथ कैसे चलाना है, तो बहुत इजीली, क्योंकि प्रैक्टिस हो जाती है। अगर आप देखें तो ऑटोमोबाइल स्केच और प्रोडक्ट स्केच में या तो लाइन होगी, या आपका कर्व होगा, या तो सर्कल होगा, या फिर इलिप्स होगा। इन 4 चीज के अलावा आपको 5वीं चीज कोई दिखेगी नहीं जिसको आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत है। तो आपको लाइंस की ही प्रैक्टिस करनी है, कर्व्स की प्रैक्टिस करनी है, सर्कल्स की प्रैक्टिस करनी है, और एक इलिप्स की प्रैक्टिस करनी है। अगर आप ये 4 चीज की प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपके सारे बेसिक्स इसी में कवर हो जाते हैं। उसके ऊपर आप कुछ भी एक्स्ट्रा सीख सकते हैं, लेकिन ये बेसिक्स आपके रिक्वायर्ड है। थर्ड एक्सरसाइज क्या है? अब हमें एक पॉइंट लेना है, सिर्फ एक, ठीक है, ये हमारा एक पॉइंट, और हमें जितनी भी लाइंस बनानी है सब इसी पॉइंट पे लेके जानी है, सिर्फ एक पॉइंट, कोई दूसरा पॉइंट। तो हमें कोई भी लाइन बनानी है, ये पॉइंट से लेके गए, ये लेके गए, ऐसे किया, तो हमें यही प्रैक्टिस करते रहना है। मेक श्योर करना है कि जो भी हम लाइन बनाएं वो इसी पॉइंट से निकल के जाए। ये सारी लाइन एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। अब सवाल ये हो सकता है कि हमें इस वाली प्रैक्टिस की जरूरत क्यों है? अब देखेंगे प्रोडक्ट में बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे होते हैं जहां पर बहुत सारी लाइंस कन्वर्ज करती हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर मैं एक क्यूब ही बनाता हूं, तो अगर आप ये वाला पॉइंट देखें तो इस पॉइंट के ऊपर मेरी ऑलरेडी 2 लाइन आ गई है, फिर एक लाइन इधर आएगी, ये थर्ड लाइन मेरी पास हो गई। तो एक एक पॉइंट पे 4-4 लाइंस आती हैं। और अगर आप पर्सपेक्टिव में बना रहे हैं तो ऑब्वियसली आपके पास एक पॉइंट पे बहुत सारी लाइन इंटरसेक्ट करें। अगर आपका कंट्रोल नहीं है तो आपके जो प्रोपोर्शन है वो खराब हो सकते हैं। जैसे कि अगर मैं अपनी लाइन इस पॉइंट के थ्रू नहीं मूव करा सकता, मेरे से नहीं लग रहा है तो मेरी लाइन या तो ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी। उसके हिसाब से होगा क्या, मेरे प्रोपोर्शन खराब होंगे मेरे प्रोडक्ट के, जो भी मैं स्केच करना चाहता हूं। तो मेक श्योर करना है कि हमारे जो एक पॉइंट है उसके ऊपर जितनी भी लाइन की आप प्रैक्टिस कर सकें, उस पर गुजारने की, उसे इंटरसेक्ट करने की, तो उसकी ये प्रैक्टिस है, ताकि जब आप प्रैक्टिस करें प्रोडक्ट स्केचिंग में, आप कोई प्रोडक्ट बनाए तो आपको दिक्कत ना हो। क्योंकि जितनी ज्यादा लाइंस होंगी और वो भी डार्क लाइंस होंगी तो आपका प्रोडक्ट उतना
ना कंफ्यूज हो सकता है। लाइन वेट भी इंपॉर्टेंट है, ताकि जब भी हम स्ट्रोक कोई लगाएं तो वो हमारा स्ट्रोक काउंट करे कि हमने यहाँ से यहाँ तक स्ट्रोक लगाया तो वो काउंट किया है, मतलब हमने उसमें प्रैक्टिस की हुई है। लगना चाहिए सामने वाले को कि ये डिजाइनर काफी अच्छे लेवल की इसने प्रैक्टिस की है, अच्छे लेवल का डिजाइनर है। अगर आप एक लाइन बनाने के लिए 4-4 बार उसको ऐसे 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 घिसते ही जा रहे हैं, घिसते ही जा रहे हैं, घिसते ही जा रहे हैं, तो उसका कोई पॉइंट नहीं है। तो आपको एज ए डिजाइनर इस स्किल पे ध्यान देना है। किसी भी प्रोडक्ट का स्केच करने से पहले इन सब चीजों की प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। लाइंस की यही एक्सरसाइज है बेसिक, आप करके देखिए शुरुआत में 200-300 पेजेस पे ये सीन प्रैक्टिस, तो मुझे लगता है आपकी लाइन क्वालिटी बहुत इंप्रूव हो जाएगी और आपको कॉन्फिडेंस भी आएगा फिर स्केच करने में। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर।